बताइए विजय शर्मा, जवाब दीजिए भाई। आप तो हर चीज को मुद्दा बनाने की आपकी आदत हो गई है, छुई मुई बनकर आप राजनीति करते रहते हैं। देखिए पूजा जी, आप मुझे बताइए, जो मृत माँ है, जो कभी राजनीति में नहीं आई, उनका ये एआई बनाकर क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी परंपरा रही है? कब किसने किस पार्टी के खिलाफ लाया है? क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। जो इन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी वो फ्लॉप्स हो रही थी, और आपके टीवी पर ही मैंने देखा था, डिबेट के अंदर देखा था, कैसे छोटे छोटे बच्चे जो 8-8 10-10 साल के थे स्कूल के, उनके हाथ में झंडे पकड़ा रखे थे। तो वहां जब इन्होंने देखा, क्योंकि सारी पार्टी ग्राउंड की रिपोर्ट लेती है, इन्होंने पूछा, वहां कुछ था ही नहीं। तो ये हताश में, निराश में, ये पर्सनल हो गए। मोदी जी को गाली देते ही है। वो सोनिया गांधी जी ने 2007 से शुरू किया, सर्वविदित है, सबको पता है। तो इनके पास ना मुद्दे हैं, ये मुद्दे विहीन है, तो ये पर्सनल अटैक करते हैं। आप मुझे बताइए, जो 100 साल के करीब की होकर वो इस दुनिया से गई थी, कभी राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी कोई एक भी पार्षद का भी इलेक्शन नहीं लड़ा। उनको ये ले आए और मां की गाली देते, और उसको सारी कांग्रेस बचाव में आ गई। किस तरह से बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की। एक मध्य प्रदेश के नेता थे बीजेपी के, उनको वो दिखाने की कोशिश की, फिर बाद में बैकफुट के ऊपर आ गए। आज एफआईआर होती है। आप मुझे बताइए, जो मृत व्यक्ति है, जो माता है, वो आप दिखा के क्या लेना चाहते हो? आप मुद्दे उठाइए ना। भ्रष्टाचार पर आइए, महंगाई पर आइए, सड़कों पर आइए, शिक्षा पर आइए, इस चीज पर आइए। किसने मना किया आपको? माता के लिए आप इस तरह से अपशब्द बोलोगे, मां की गाली दोगे, फिर कहोगे जी मुद्दे के बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। अरे हमारे नहीं, ये पूरे देश की मां का अपमान है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। और कितनी बेशर्मी के साथ उनका बचाव करते हैं कि हमने तो राहुल गांधी जी का बयान दिखा दीजिए, कहां उन्होंने निंदा की है उसकी। ये तो बचाव में आ गए। ये तो कहते हैं ऐसे यार वो फलाने आदमी के खिलाफ थे, तो इसलिए इन्होंने भी कह दिया, तो उसको सर्टिफिकेट देने का काम ये करते हैं। दूसरा, तेजस्वी जी का अभी सौरभ जी ने कहा कि उनकी पहचान, तो उनकी मैं पहचान बता देता हूं। उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान है घोर परिवारवादी, उनकी पहचान है जमीन के बदले नौकरी, उनकी पहचान है जंगल राज, उनकी पहचान है चारा घोटाला। तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, इनको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों में इतनी सारी योजनाएं नीतीश कुमार जी लाए हैं, और एक कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसका एक लिटमस टेस्ट होता है चुनाव। तो आपने देखा होगा लगातार कोई भी एक ऐसा इलेक्शन, ये लोकसभा का देख लीजिए आप, हमारी बढ़त इनके ऊपर हमेशा रही है। तो ये कहां है? जनता इनको जवाब देती है बार बार। ये सुनना नहीं चाहते, जमीन के ऊपर काम नहीं करते। ये बैठ के एसी ड्राइंग रूम में जो कांग्रेस और ये आरजेडी वाले काम करते हैं। अगर यहाँ के बिहार के युवा अगर इस तरह से सड़कों पर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां तक खा रहे हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष? देखिए पूजा जी, ये कभी ना तो जेडीयू ने बोला है, ना बीजेपी ने बोला है कि हमने बिहार को विकसित राज्य बना दिया है। तो हम लगातार काम कर रहे हैं। किस हालत में ये छोड़ के गए थे बिहार को? आप देख लीजिए, आज जिन सड़कों के ऊपर ये वोटर अधिकार यात्रा निकाले, सड़कें किसने बनाई है? आपको याद होगा किस तरह से इन्होंने स्कूल, चरवाहा स्कूल, आपने सुने क्या? कोई ग्वाला कैसे पढ़ेगा भाई? कैसी बातें करते हो? क्योंकि वो पैसे डकारने थे इन्होंने। इस तरह की ये योजनाएं लाते थे और पैसे डकार जाते थे, ये इनका था। तो हम तो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, सड़कें हो, हॉस्पिटल हो, रोजगार हो, सारा काम कर रहे हैं ना। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने काम कर रहे होते तो ये सब चीजें ना होती ना। 10 सितंबर को संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज, उससे पहले 2 तारीख को सहायक कर्मी वो प्रदर्शन कर रहे थे, उससे पहले उसके बाद 8 सितंबर को लाइब्रेरियन पद पर बहाली की मांग करने को लेकर आपके बीजेपी मुख्यालय बिहार के कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन हो रहा था। कल की खबर, संविदा कर्मियों पर कैसे लाठियां भांजी गई, और आपको जो आपकी मीटिंग हो रही थी बीजेपी मुख्यालय वहां कार्यालय पर, आपको उसे गेस्ट हाउस में शिफ्ट करनी पड़ी थी। पूजा जी देखिए, हमारी संवेदनशील सरकार है, सबके साथ न्याय होगा, सबको नौकरी मिलेगी, सारे काम होंगे, लेकिन समय लगता है उसके लिए। कितना समय 17 साल से तो लाइब्रेरियन के पद पर कोई बहाली नहीं हुई है। वहीं 2011 से तो 50,000 वैकेंसियां सहायक कर्मियों की जो है निकली हुई हैं। अब तो शायद भर्ती नहीं हुई। क्यों? आपने अच्छे से सुना होगा, जेडीयू वाले जो मेरे भाई प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि 2020 से 2025 के आसपास कितनी सारी नौकरियां हैं, कितने लाख हमने रोजगार सृजित किए हैं। तो ये प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। पहले गड्ढे भरे थे,
पहले हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया था, सड़कें ठीक किया था, स्कूलों में अब आप चलाइए बाइट, किसी से पूछिए जो बुजुर्ग था जिसको याद होगी, लालू याद में, शहाबुद्दीन को भूल गए। शहाबुद्दीन ये जेल से छूटते, कौन छुटवाता है शहाबुद्दीन को, एक अपराधी को? आरजेडी वाले। और वो क्या कहते हैं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। जरा वो दिन भी याद कर लीजिए, मुख्यमंत्री के घर में बैठ के अपराना फरौती के खेल चलते थे। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ये मान रहे हैं आप? नहीं, ये शहाबुद्दीन ने बोला था। अच्छा। किस तरह से आप, एक अपराधी था जो आरजेडी का, अब आपने देखा होगा किस तरह से अमर रहे के तेजस्वी जी नारे लगा रहे थे शहाबुद्दीन के लिए, एक अपराधी के लिए, हिस्ट्री शीटर के लिए। भाई अपराधियों के लिए किस पार्टी का क्या नाता रहा है हमें पता है।